नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं सूचकांक या रैंकिंग 2021 के बारे में। ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है और आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे सिविल सेवा परीक्षाएं हो, बैंक एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये करंट का टॉपिक है और विभिन्न एग्ज़ाम्स में सूचकांक पूछे जाते हैं। तो साल 2021 खत्म होने को है और इस साल जो विभिन्न सूचकांक समय समय पर जारी किए गए हैं उसका क्या स्थिति रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। भारत का उसमें क्या रैंक रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें आगे हम बात करते हैं सूचकांक या रैंकिंग 2021 के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग या वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2021। अगर हम इसकी बात करें तो यह रैंकिंग जो है संयुक्त राष्ट्र SDN द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी किया गया है और इसमें जो टॉप पर है, टॉप का मतलब जो पहले स्थान पर है वो देश है फिनलैंड। हमने यहाँ पर दूसरा तीसरा स्थान शामिल नहीं किया है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है और ना ही आप जब इतने सूचकांक पढ़ते हो तो इतना याद भी नहीं रखोगे, क्योंकि एक पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई पढ़ना है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल एक का ही लिया है, बाकी की हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें तो फिनलैंड पहले स्थान पर रहा, डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट भारत के लिए हमारा जानना ज़रूरी है, तो भारत की इसमें रैंक रही थी 139वीं। ये हमें याद रखना है और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे हम बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। तो इस इंडेक्स को बर्लिन आधारित NGO ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो है देश न्यूजीलैंड और डेनमार्क, दोनों जो है संयुक्त रूप से साझा कर रहे हैं। फिनलैंड दूसरे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे पे रहा और भारत का स्थान इसमें रहा 86। अगर आप पूरा भी ना पढ़े तो केवल और केवल जो हमने रेड में आपको हाईलाइट किया हुआ यही याद रख लेते हैं तो काफ़ी होता है। ये केवल जनरली एक सरसरी नज़र घुमाने के उद्देश्य से हम बता रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के बारे में। तो 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ड्समैन स्टीफटंग द्वारा संयुक्त रूप से सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई। सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर रहा वो रहा फिनलैंड और इसका जो स्कोर रहा वो रहा 85.9। ठीक है, जिसके बाद क्रमशः इसके बाद जो आता है स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। सूचकांक में अंतिम स्थान पर अफ्रीकी गणराज्य है। अगर हम भारत की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो भारत का स्थान इसमें रहा 120वां। आइए आगे बात करते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के बारे में। तो इसका जो जारीकर्ता संस्था या संगठन है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। इसमें टोटल जो देश है वो 64 थे और शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने किया है। इसके बाद स्वीडन और डेनमार्क है और काफ़ी कॉमन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि केवल फर्स्ट पढ़िए और इंडिया का पढ़िए, बाकी ज़रूरी नहीं है। और सबसे जो लास्ट है इसमें रहा था 64th नंबर पे, वो था वेनेजुएला। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें था 43, इसका रैंक था। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की। तो इसको जारी करता जो है स्टार्टअप ब्लिंक है और इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा और भारत का स्थान इसमें रहा 20वां। वैश्विक शांति सूचकांक, जो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको बताया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और इसके बाद ये वाला सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का क्या रैंक रहा, तो इसको हम इसके बारे में जनरल चीज़ें देख लेते हैं। तो इसको जो जारी करता संस्था या संगठन है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और इसमें टोटल जो है 163 देश थे, जिसमें से शीर्ष स्थान पर रहा आइसलैंड। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड और फिर डेनमार्क। इसका जो है सीक्वेंस, इसका ऑर्डर है। देन भारत की बात करें तो भारत इसमें रहा 135वें नंबर पर और 2020 में भारत की रैंक थी 139 2020 वाले सूचकांक में, और 2021 में इसकी रैंक है 135।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इसको जो जारी करता है संस्था या संगठन है द इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स आएगा यहाँ पर, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। फरवरी 2021 में इसको जारी किया गया था। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि अभी तक हम 2021 पढ़ रहे थे और यहाँ पर 2020 हमें याद रखना है, क्योंकि ये फेब में जारी किया गया था और अभी 2022 फेब नहीं आया है। इसका मतलब यही लेटेस्ट है। तो इसमें जो सम्मिलित देश थे वो 167 थे और टॉप पे रहा था नॉर्वे, और सबसे लास्ट में इसमें रहा था उत्तर कोरिया, और भारत का स्थान इसमें रहा था 53। वो हमें याद रखना है। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में भारत का इसमें रैंक रहा था 51। चलिए, वैसे लास्ट का याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करेंट का क्वेश्चन है, करेंट ही जनरली पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 के बारे में। तो इसको जो जारी करता संस्था या संगठन था विश्व आर्थिक मंच, और सम्मिलित देश इसमें जो टोटल थे 156 थे, और सबसे टॉप पर था आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ये इसका जो है ऑर्डर है। आइसलैंड ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ना है। और सबसे लास्ट वाले स्थान पे रहा था अफगानिस्तान 156 पर। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान इसमें रहा था 140वां। नेक्स्ट की इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी रैंक इंडेक्स 2020, ये भी 2020 का है, तो इससे हमें याद रखना है। जारी करता संस्था है चीनी कंपनी हुवेई, और इसमें टोटल जो कंट्रीज थे वो थे टोटल 79 को इंक्लूड किया गया था, और सबसे शीर्ष पर रहा अमेरिका, और भारत का स्थान इसमें है 63। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक। तो इसको जो जारी करता संस्था या संगठन है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टोटल इसमें कंट्री थे 120, शीर्ष स्थान पर रहा स्वीडन, और भारत का स्थान इसमें रहा 49। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, तो इसको जारी करता संस्था या संगठन है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जनरल। और शीर्ष पे रहा इसमें सिंगापुर, और भारत का रैंक रहा इसमें 121वां। अब अगले की बात करें हम जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की, तो जारी करता संस्था या संगठन है जर्मन वॉश न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल इसमें कंट्री जो थे 57 देश थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक इसमें किसी को भी नहीं दिया गया। इसमें डायरेक्ट फोर्थ रैंक दिया गया स्वीडन को, फिफ्थ नंबर पर यूनाइटेड किंगडम था, और छठे नंबर पर डेनमार्क था। और सबसे लास्ट इसमें 61 रैंक पे ला हमने कहा, क्योंकि टोटल इसमें जो देश थे 57 देश और यूरोपीय संघ था। ठीक है, सबसे लास्ट इसमें रहा यूएसए। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान इसमें रहा है 10वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020, ये वाला जो सूचकांक है ये भी हमें याद रखना है, 2020 का है। जारी करता संस्था है संगठन है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, कसन वाइट एवं वेल्ट हंगर हिल्फ। टोटल कंट्रीज में थे 107, टॉप पर रहा बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, हर्जेगोविना संयुक्त रूप से थे, और सबसे भारत का इसमें रैंक रहा 94, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सदी के परोपकारियों की पहली सूची 2021 में जारी की गई, किसके द्वारा? हुरून रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें सबसे टॉप पर जो रहे जमशेदजी टाटा रहे, इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहे। इन्होंने 102.4 बिलियन डॉलर जो है दान किया था पैसा। और इनके बाद जो होते हैं बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स आते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में, तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी 114 देशों को इसमें शामिल किया गया था। सूचकांक में सर्वाधिक दानशील देशों में किसका स्थान है? तो इंडोनेशिया का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो ये शीर्ष स्थान है, इसको टॉप पड़े, शीर्ष पड़े इंडोनेशिया रहा है, और भारत का स्थान इसमें रहा है 14वां।
अगर हम बात करें ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स 2021 के बारे में, तो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर ज्यूरिख रहा है जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। इसके बाद जो है जेनेवा ही आता है जो स्विट्जरलैंड में आता है, और लग्जमबर्ग ये सिटी का है। और दिल्ली और मुंबई भारत के 2 शहर आते हैं। दिल्ली का 127वां स्थान रहा और मुंबई का 130वां। अगर हम अगले इंडेक्स की बात करें तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज जो 2021 है वो जारी किया गया था। ये 2021 सूचकांक है। तो इसमें विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया था, जिसमें सबसे शीर्ष स्थान पर रही थी अमेरिकी कंपनी है वॉलमार्ट, वो रही है। और भारत की ओर से 7 कंपनियां शामिल की गई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर है, शीर्ष पर है, मतलब भारत की तरफ से। अगले सूचकांक की अगर हम बात करें अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021, तो सबसे धनी व्यक्ति जो है अमेजन के संस्थापक है, कौन है यहाँ पर ये गलत लिखा गया, जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और भारत की ओर से मुकेश अंबानी रहे जो कि 10वें स्थान पर है। फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2020 की हम बात करें तो इसमें सबसे टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्री है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम आ गए हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान आपको इसमें याद रखना है, केवल वो है 90 और शीर्ष स्थान पर जनरली हमेशा कंटिन्यू जापान ही रह रहा है, तो हमें ये याद रखना है। इसके बाद और भी कहीं इंडेक्स है जो बाकी है, हमने इंपॉर्टेंट इसमें कवर करवाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम वो वाला वीडियो भी लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।